हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लीगल एज ऑफ कॉलेज। मैं हूँ राज। एंड जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब हम जो है 6th मंथ में एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे। एंड आधा 4 साल हमारा गुजर चुका है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अभी जो है अपने फाइनल ईयर में एंट्री कर रहे होंगे या फाइनल ईयर से ग्रेजुएट होकर निकल रहे होंगे। तो बहुत सारे मन में क्वेश्चन रहते हैं यार कि आगे करना क्या है। एंड वन ऑफ द पॉसिबल आंसर्स फॉर दैट क्वेश्चन इज योर एलएलएम, कि भाई चलो एलएलएम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूं यहाँ पे। एंड अगर एलएलएम करना है तो एनएलयू से बेहतर तो कोई ऑप्शन है नहीं। एंड अगर एनएलयूज में एंट्री चाहिए एलएलएम करने के लिए तो दो मेजर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, एक तो क्लैट पीजी और दूसरा एलिट पीजी यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये रहता है कि भाई क्या मुझे क्लैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए या मुझे एलिट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं तो इजी कौन है, टफ कौन है, क्या मुझे कितना पढ़ना चाहिए, किसके लिए, किसको एम करना ज्यादा इजियर होगा मेरे लिए, इन सबको समझने के लिए आज का वीडियो है यहाँ पे, जहां पर हम डिकोड करने का ट्राई करेंगे कि भाई एलिट पीजी और क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन में से आखिर ऐसा कौन सा एग्जामिनेशन है जो कि हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसी नोट पे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इन एग्जामिनेशंस का फायदा क्या होता है। तो क्लैट पीजी एग्जामिनेशन जो रहता है ना, क्लैट इज बेसिकली कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज, राइट। तो 24 ऐसे एनएलयूज हैं जो कंसोर्टियम बना के चलते हैं और ये अपने अपने प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं थ्रू क्लैट पीजी एग्जामिनेशन, राइट। तो आपको क्लैट पीजी के थ्रू 24 अलग अलग एनएलयूज में जाने का मौका मिलता है यहाँ पे। 24 अलग अलग एनएलयूज में जाने का मौका मिलता है यहाँ पे। एंड इन टोटल यहाँ पर आपको 1500 से लेके 1600 तक की सीट्स मिलती हैं इन टोटल, इन 24 एनएलयू को मिला के। वही जो एलिट पीजी का एग्जामिनेशन है ना, वो एलिट पीजी का एग्जामिनेशन आपको एनएलयू दिल्ली के केवल प्लेन एलएलएम कोर्स में एडमिशन दिलाने का काम करता है। एनएलयू दिल्ली ना 3 और कोर्सेज चलाता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, आईपीआर में और इंसॉल्वेंसी में, लेकिन उसके लिए अलग से एग्जामिनेशन होता है जिसे हम एआईईटी बोलते हैं। यहां पर एलएलपीजी देके आप एनएलयू दिल्ली के प्लेन एलएलएम कोर्स में एडमिशन लेते हो, राइट। तो एलिट पीजी के लिए आपको सिर्फ एक एनएलयू है, दैट इज योर एनएलयू दिल्ली। एंड यहां पर आप जो है 81 सीट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो एक चीज तो यहीं पे देख के समझ आ जाती है कि भाई एलिट में ना, क्योंकि एग्जामिनेशन तो फेमस है लेकिन सीट्स बहुत कम है, इसलिए एज कंपेयर टू क्लैट यहां पर कंपटीशन हाई हो जाता है हमारा थोड़ा। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है। अभी एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, तो देखो एक चीज तो कॉमन है, चाहे क्लैट पीजी के एग्जामिनेशन लो चाहे एलिट पीजी के एग्जामिनेशन लो, आपको यहां पर जो टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए वो केवल 120 मिनट मिलता है। लेकिन क्लैट में आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वही एलिट के एग्जामिनेशन में आपसे सिर्फ 100 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। उसके अलावा एक और चीज है कि आपसे जो एलिट पीजी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो स्ट्रेट अप एमसीक्यूज होंगे, लेकिन क्लैट में इन 120 क्वेश्चंस के साथ आपको 24 पैसेजेस मिलते हैं। हर पैसेज फॉलो करता है 5 क्वेश्चंस को। तो आपको इस 120 मिनट के अंदर 24 पैसेजेस भी पढ़ने हैं, 120 क्वेश्चंस का आंसर भी देना है, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्लैट पीजी ना रिक्वायर्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपकी इंग्लिश की रीडिंग की स्पीड अच्छी नहीं है तो क्लैट पीजी विल बिकम समथिंग वेरी टफ फॉर यू। ऑन द अदर हैंड एलिट पीजी के पास यहां पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, टाइम अच्छा खासा मिल जाएगा आपको। आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, कोई भी पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक डिफरेंस ये हो जाता है कि भाई क्लैट का जो एग्जामिनेशन रहता है ना, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहेंगे आपको जो कि स्ट्रेट अप आपको पैसेज से आंसर मिल जाएंगे, लेकिन एलिट के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ आते हैं। इट्स एज इफ कि आपको सब्जेक्ट का एकदम कोर पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। तो जो क्वेश्चंस की क्वालिटी है वो एज सच एलिट में टफर है एज कंपेयर टू द क्लैट एग्जामिनेशन हियर। ठीक है, कुछ चीजें सेम है। मार्किंग स्कीम अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर जो है आपका माइनस मार्किंग भी होता है क्लैट में भी और एलिट में भी। एंड इसके अलावा अगर आप मोड की बात करोगे तो दोनों ऑफलाइन है एग्जामिनेशंस, सीबीटी बेस्ड कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, एंड पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पे। फिर अगर आप सिलेबस की बात करोगे यहाँ पे तो क्लैट पीजी और एलिट पीजी के जो कोर सब्जेक्ट्स है ना मोस्टली सेम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हो गया, टॉर्ट्स हो गया आपका यहाँ पे, इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ हो गया। ये दोनों चीज एलिट के भी कोर सब्जेक्ट्स हैं, क्लैट के भी कोर सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अब डिफरेंस ये आ जाता है कि जब एलिट क्वेश्चंस पूछता है ना तो वो इन सब्जेक्ट्स के एकदम कोर पे जाके क्वेश्चंस पूछता है, एकदम इन डेप्थ लैंडमार्क जजमेंट्स, एकदम इन डेप्थ लीगल कॉन्सेप्ट्स पूछता है। वहीं जो क्लैट होता है ना
वो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो डिपेंड करते हैं रीसेंट केस लॉस पे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ALET will focus more on the landmark judgments. On the other hand, CLAT will focus more on the recent case laws, recent judgments. If अगर आप जो है अभी इस दिसंबर का CLAT एग्जामिनेशन दे रहे हो तो इट विल फोकस ऑन द रीसेंट जजमेंट्स ऑफ 2024, 2025 एज वेल एज 2026। क्लैट, आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ, क्लैट बहुत ज्यादा आपके रीसेंट जजमेंट्स, रीसेंट केस लॉज वाला बेस्ड वाला एग्जामिनेशन है यहाँ पे। तो अगर आप पढ़ने बैठते हो क्लैट के लिए तो मेक श्योर कि आप रीसेंट जजमेंट्स को अच्छे से थोरोली कवर करो। अब यहाँ पर ये एक चीज प्रॉब्लमैटिक हो जाती है क्योंकि भाई अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो यहाँ पे तो रिसेंट केस लॉज लाओगे कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट तो हर रोज बहुत सारी जजमेंट देता है, कौन सी जजमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन सी जजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मान लिया हमने फिगर आउट कर लिया कि ये जजमेंट इंपॉर्टेंट है, अब वो जजमेंट आपकी 150 पेज की लंबी है, राइट? तो आप कैसे इस 150 पेज को पढ़ने बैठोगे सिर्फ एक केस को डेडिकेट करने के लिए, राइट? वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो एलेट और क्लैट के दोनों के मसले अपने एक जगह हैं, राइट? एलेट बहुत डीपली क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कॉन्सेप्ट पे, क्लैट डीपली तो नहीं पूछेगा लेकिन रीसेंट केस बेस्ड पूछेगा। अब रीसेंट केस में भी कौन से केसेस आ सकते हैं उसको फिगर आउट करना थोड़ा टफ हो जाता है हमारे लिए जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं यहाँ पर, ठीक है? फिर क्वेश्चंस फॉर्मेट की जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं यहाँ पे कि आपको जो है एलेट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लैट में 120 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 24 पैराग्राफ्स, हर पैराग्राफ फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस यहाँ पे, राइट? एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है यहाँ पे कि भाई आपका जो क्लैट पीजी है वो आपके स्किल्स टेस्ट करता है यहाँ पे कि आपकी रीडिंग स्पीड क्या है, आपकी एनालिटिकल रीजनिंग कैसी है, आपकी लीगल इंटरप्रिटेशन कैसे है। बिकॉज पैराग्राफ पढ़ के पैराग्राफ से आंसर निकालने का काम आपको ये सब स्किल्स रिक्वायर करता ही करता है। इसलिए क्लैट पीजी के लिए ना प्रॉपर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नेसेसरी है, राइट? एलेट पीजी के लिए अगर मैं आपको कहूंगा तो एलेट पीजी में क्योंकि सेक्शन बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं आपको वहां पर थोड़ा रट्टा मारने वाली स्किल होनी चाहिए, राइट? चीजों को मगअप करने की, रिकॉल करने के लिए, चीजों को कंसेप्चुअली डेप्थ में अंडरस्टैंड करने की, बेयर एक्ट याद रखने की, नॉलेज रखने की, लैंडमार्क केसेस को भी याद रखने की बहुत नेसेसरी रहता है आपको एलेट पीजी के एग्जामिनेशन में, राइट? यहाँ पे भी एक डिफरेंस देखने मिल जाता है हमें यहाँ पे कि भाई क्लैट आपको मोर ऑफ अ रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रिक्वायर करता है, वही एलेट का जो एग्जामिनेशन है वो आपको रिक्वायर करता है कि भाई चीजें याद रखो, रिकॉल कर सको, बेसिकली रट सको यहाँ पे, राइट? तो ये चीज है, तो आप खुद देख सकते हो अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है तो एलेट इज गोइंग टू बी अ गुड एग्जामिनेशन फॉर यू यहाँ पे, ठीक है? फिर अगर मैं यहाँ पर कंपटीशन लेवल की बात करूं तो हमें पता है कि क्लैट पीजी के लिए 1500 से लेकर 1600 तक की सीट्स अवेलेबल हैं, वहीं एलेट के लिए सिर्फ 80 सीट्स हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ट्रेंड ये देखने मिला है कि भाई क्लैट पीजी में जहां पर एक सीट के लिए 40 एप्लीकेंट कंपीट कर रहे हैं, वहीं एलेट में एक सीट के लिए 200 से ज्यादा एप्लीकेंट कंपीट कर रहे हैं। तो कंपटीशन लेवल जो है आपका यहाँ पर एलेट पीजी का हाई है बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू क्लैट पीजी। ऑल्दो आपके आजू बाजू जितने बच्चे होंगे वो क्लैट पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, लेकिन भाई क्लैट पीजी में तो सीट्स भी ज्यादा है ना, राइट? एलेट पीजी में तो सीट्स भी कम है यहाँ पे, लेकिन स्टिल इट इज अ फेमस थिंग। यहाँ पर 24 कॉलेजेस एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक कॉलेज है, एंड जब भी हम याद करते हैं दोनों को सेम फुटिंग पे याद करते हैं। तो यू अंडरस्टैंड योरसेल्व्स कि एलेट में कॉम्पिटिशन आता है तो उसे टफ करना भी क्रैक होगा, राइट? ओके, ये चीज है। फिर अगर मैं सिलेबस की ब्रेड्थ की बात करूं यहाँ पे तो क्लैट का सिलेबस ज्यादा वास्ट है कंपेयर टू एलेट। एलेट मेजरली आपके कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन क्लैट की अगर आप बात करोगे तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। इफ कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है जो रिसेंट केस लॉज में डिस्कस किया गया है, इट ऑटोमेटिकली बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू। सेबी से रिलेटेड कोई नई जजमेंट आई है, सेबी विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। सिरोगेसी एक्ट से कोई रिलेटेड अच्छी जजमेंट आई है रिसेंटली, सिरोगेसी एक्ट विल बिकम इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो क्लैट का एज सच ना कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है। Whatever is recent and whatever judgment has been given by the courts, it automatically becomes important for you. तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है क्लैट के अंदर पे, राइट? लेकिन क्लैट आपको सिलेबस के बारे में हर एक चीज जानो ये रिक्वायर नहीं करता है, वो रिक्वायर करता है वट एवर इज नेसेसरी एज पर द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, वट एवर हैज बीन डिस्कस्ड एज पर द केसेस। वहीं एलेट जो है जो भी सिलेबस प्रोवाइड करता है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन पूछने का काम करता है, ठीक है? तो जो रिकॉल डेप्थ है वो एलेट की ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज्यादा क्वेश्चंस रिक्वायर करता है जहां पर आपको थोड़े रटने की, मंगिंग अप करने की जरूरत होती है।
वहीं अगर आप रीडिंग प्रेशर की बात करो तो क्लैट में ज्यादा हार्ड हो जाता है हमारे लिए। भाई 120 मिनट में 24 पैसेज पढ़ना और 120 क्वेश्चंस आंसर करना तभी कर सकते हो जब रीडिंग बहुत अच्छे से आती हो, ठीक है। फिर इसके बाद कंपटीशन इंटेंसिटी की बात करोगे तो एलेट हार्ड हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा ही है। 40 एप्लीकेंट एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, 200 से ज्यादा एप्लीकेंट एक सीट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो एलेट सिग्निफिकेंटली हार्डर हो जाता है व्हेन इट कम्स टू द कंपटीशन हियर, राइट। ये मेजर आपके डिफरेंसेस हैं। एक बार टू समराइज एवरीथिंग हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि भाई किस पैरामीटर में कौन सा एग्जामिनेशन टफ है। देखो ओवरऑल वर्डिक्ट देना कि ये टफ है ये इजी है, इट इज समथिंग वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑडियंस जो है उसके स्किल सेट अलग अलग है, उसके प्रिपरेशन का तरीका अलग अलग है यहाँ पे। तो व्हाट आई कैन डू फॉर यू इज कि समराइज की अलग अलग पैरामीटर में एलेट ज्यादा टफ है या क्लैट ज्यादा टफ है, सो दैट यू कैन फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ कि आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कौन सूटेबल है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, क्लैट में 120 है, एलिट में 100 है, तो पेपर लेंथ के अकॉर्डिंग क्लैट टफ हो गया। टाइम प्रेशर की बात करूं यहां पे 120 क्वेश्चंस 120 मिनट्स, तो 1 मिनट पर क्वेश्चन, राइट। वहीं एलिट में 1.2 मिनट्स मिल जाएंगे आपको 100 पर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे। तो टाइम की जो इंटेंसिटी है वो एलिट में थोड़ी टाइम का प्रेशर कम है, क्लैट में टाइम का प्रेशर ज्यादा है हमारे लिए, राइट। तो टाइम प्रेशर के अकॉर्डिंग क्लैट टफ हो गया हमारे लिए। वही क्वेश्चन स्टाइल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वेश्चन स्टाइल क्लैट में कैसा है, लॉन्ग पैसेजेस आते हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन प्रॉपरली नीडेड है। वही एलिट की बात करूं तो स्टैंडर्ड एमसीक्यूज आते हैं, लेकिन यहां पर बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चीजों को रटना अगर आपके लिए टफ है तो एलिट टफ है आपके लिए। इंग्लिश को पढ़ना, पैराग्राफ समझना और जल्दी जल्दी पढ़ना अगर आपके लिए टफ है तो क्लैट विल बी इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, ठीक है। देन मूविंग ऑन, रीडिंग कंप्रीहेंशन अगर आप बात करो तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के पर्सपेक्टिव से क्लैट बहुत ज्यादा टफ है। रीडिंग कंप्रीहेंशन एज सच आपको एलिट में रिक्वायर्ड नहीं होता बिकॉज पैसेजेस से ही नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे। फिर अगर यहाँ पर लीगल रीजनिंग की बात करूं तो वो भी क्लैट में रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि पैराग्राफ सिर्फ वहां पर शो के लिए नहीं है, आपको उसको समझना पड़ता है और उससे आंसर्स इन्फर करने होते हैं, राइट। इन सब चीजों के लिए एनालिटिकल स्किल्स चाहिए होती है, थोड़ी आपको यहाँ पर थोड़ी लीगल रीजनिंग चाहिए होती है, तो ये सारी चीज क्लैट में रिक्वायर्ड होती है। इन सब चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एलिट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर ये चीज एप्लॉय नहीं होती है। एलिट में सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आप अपने बेयर एक्ट से निकाल सकते हो, तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिकॉल कि हाँ भाई ये बेयर एक्ट में ये चीज यहां पर लिखी हुई थी, इस केस में ये बात ऐसी कही गई थी। एलिट इज बेसिकली रिकॉल वाला एग्जामिनेशन, यहां पर अलग से क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगानी पड़ती, लेकिन क्लैट में ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। एनालिसिस करना, रीजनिंग देना, ये सब क्लैट रिक्वायर करता है यहाँ पे, राइट। सो अगेन वही चीज है, अगर आपको रीजनिंग या एनालिटिकल स्किल अच्छी नहीं है तो क्लैट इज गोइंग टू बी एक्स्ट्रा टफ फॉर यू, ठीक है। फिर सीट अवेलेबिलिटी की बात करो तो भाई एलिट की बात करोगे तो ये बहुत ज्यादा टफ है, 80 सीट है सिर्फ यहाँ पर अवेलेबल, राइट। फिर अगर कंपटीशन रेशियो देखो तो उसमें भी एलिट बहुत ज्यादा टफ हो जाता है बिकॉज पर सीट 200 लोगों से ज्यादा कंपीट कर रहे हैं यहाँ पे। फिर अगर मैं एंड में वर्डिक्ट दूं यहाँ पे कि भाई अगर मैं यहाँ पर देखूं कि अगर आप दे रहे हो तो कितने हाई चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे, तो ओवरऑल आई वुड से कि क्लैट में ना एंट्रेंस मॉडरेट डिफिकल्ट है, वहीं एलिट में ना थोड़ा हार्ड हो जाता है, राइट। आउट ऑफ ऑल दी लॉ एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस दैट आर एग्जिस्टिंग, आईआईटी खड़गपुर की बात करो, आईएलआई की बात करो, क्लैट की बात करो, सीयूईटी की बात करो, आउट ऑफ देम एलिट एज सच क्योंकि इसका इनटेक बहुत कम है, राइट, it makes it one of the most competitive LLM examinations in the country, right? Clearly it is the most competitive LLM entrance examination in the entire country, right? So as such अगर एक वर्ड में बोलना है तो एलिट इज मोर टफ देन क्लैट। क्यों टफ है? बिकॉज इनटेक रेशियो इनका कम है, बिकॉज इनके पास सीट लो है। बट ओवरऑल अगर आप सिलेबस देखोगे तो इन माय ओपिनियन व्हाट आई फील इज कि क्लैट का सिलेबस थोड़ा टफ पड़ जाता है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा होता है यहाँ पे। साथ ही साथ हमें 120 मिनट के अंदर 24 पैसेजेस पढ़ने और उनका आंसर देना है नेगेटिव मार्किंग के साथ। हमें सेबी, आईबीसी, सरोगेसी, ट्रांसजेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऐसे ऐसे एक्ट्स भी कवर करने पड़ जाते हैं क्लैट के लिए, राइट। तो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट होने के कारण इन माय पर्सनल ओपिनियन व्हाट आई फील इज कि क्लैट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नाउ द रीजन दैट वी केम अप विद दिस वीडियो वाज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कि भाई अगर आप एम कर रहे हो तो किसको एम करो, डिपेंडिंग कि आपका स्किल सेट कहाँ है।
तो आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड इन एनी केस इफ यू फील लाइक कि अकेले आप नहीं कर पाओगे क्लैट या एलिट की प्रिपरेशन, तो लेट मी टेल यू, लीगल एज आफ्टर कॉलेज इज देयर फॉर यू। हम यहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हम दोनों एग्जामिनेशंस के लिए साथ में तैयारी कराते हैं। तो आपको दोनों में से किसी एक को चूज करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप दोनों के लिए साथ में पढ़ाई करते हुए चल सकते हो, राइट। अब इसके साथ साथ आपको क्लासेस तो मिलेंगे ही यहाँ पे, आपको यहाँ पर मेंटरशिप सेशंस भी मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा, केस लॉ के नोट्स भी मिल जाएंगे। जो मैं कह रहा था ना कि सुप्रीम कोर्ट की साइट से 150-150 पन्ने डाउनलोड करके सॉर्ट करोगे, डिफिकल्ट हो जाता है। प्रॉपर केस लॉस एक एक 1.5 पेज में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कहीं पे फंस रहे हो तो टीचर्स के साथ, आपके डेडिकेटेड मेंटर्स के साथ जो है आप 1-on-1 मेंटरशिप कर सकते हो, 1-to-many मेंटरशिप्स कर सकते हो। इन जनरल कहीं पे भी अटक रहे हो तो LEAC इज गोइंग टू बी देयर फॉर you, right? So let me just tell you about our course, that is the our LLM 1 course, जहां पर हम ALET और CLAT PG के लिए दोनों के लिए साथ में तैयारी कराते हैं। And at this point we are also offering a very special discount to our YouTube audience, 10% discount on all our courses, जो कि आप avail कर सकते हो by using the coupon code LEACYT, right? If you are interested in any of our courses, या आप बस इंक्वायर करना चाहते हैं रिगार्डिंग द डिफरेंट LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, या आप कोई क्वेरी रिजॉल्व कराना चाहते हो, या फिर आप मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्टली, तो यू जस्ट नीड टू गिव अस अ कॉल एट 6363286363। कहीं पे भी फंस रहे हो, फील्स लाइक कि भाई मुझे कनेक्ट करने के लिए, एडवाइस देने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं करना है, LEAC is there for you, just give us a call at 6363286363, ठीक है। We are going to be there for you, and if you need any assistance, we'll be happy to help you, right? Now, that is going to be it for this video, guys. I hope you like whatever we have discussed here, and if you want to connect with a community of like-minded people, just follow us at our Telegram channel, Instagram channel और YouTube channel। and अगर आप कहीं पे भी अटक रहे हो, कोई और एडवाइस चाहिए आपको यहाँ पे, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता दो हाउ कैन आई हेल्प यू, एंड या तो आप कॉल कर सकते हो हमें डायरेक्टली एट 6363286363। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो, गाइस। थैंक यू।